गॉट सिक्वल सर्वर हमारा ओपन नहीं हुआ अभी तक। इतने सिक्वल सर्वर ओपन हो अब बताता हूँ। इतने हम लोग क्या करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं एडिट वाला। ओके ये हो गया, तो मैं आपको बता के ही चलता हूँ आपको। अभी तो ग्रुप से रिमूव कर दो। आपकी जो टेबल है, इस टेबल में आप एक फील्ड लोगे एक्स्ट्रा, इज एक्टिव। इज एक्टिव जब आप इंसर्ट करोगे, इंसर्ट करने वाला स्टोर पोजीशन कौन सा बनाया था हमने, ठीक है, ये नोट करना, नोट कर लो ये वाले स्टेप्स। जब आप इंसर्ट करोगे टेबल के अंदर, इंसर्ट करने का स्टोर पोजीशन था ये वाला, देखो दिखाते हैं। अभी खुला है तो बेचारा इसलिए स्लो है थोड़ा। ए इंसर्ट वाला मॉडिफाई, हमने क्या लिखा था, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, करेक्ट। तो हम जब अब इंसर्ट करेंगे तो इसमें जब यूजर जाएगा, इंसर्ट होगा, तो एक फील्ड और है आपके पास, इज एक्टिव वाला, लेट से लास्ट वाला। उसमें आप क्या मार्क कर दोगे, 1 बाय डिफॉल्ट। जब यूजर जाएगा तो ऐसे एक्टिव यूजर जाएगा, 1 मतलब एक्टिव, 0 मतलब इनएक्टिव। ओके तो ये, उसके बाद सब यूजर को सारे रिकॉर्ड दिखा रहे हो आप, तो यहाँ पे आप क्या दिखाओगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर इज एक्टिव इज इक्वल टू 1, मतलब जो एक्टिव यूजर्स हैं, करेक्ट, ऐसे लिखोगे फिर वो क्वेरी, वेयर इज एक्टिव, डबल क्यू है, इज एक्टिव नाम का जो कॉलम ले लोगे, लेट से 1, तो यूजर को एक्टिव यूजर्स दिखाई देंगे। ओके फिर जब आप डिलीट करोगे तो डिलीट, अब वो फिर लॉजिकल डिलीट होगा, लॉजिकल मतलब ऐसे फिजिकल डिलीट नहीं होगा। फिर आप क्या करोगे कि अपडेट टीबीएल यूजर दैट इज एक्टिव इज इक्वल टू 0 वेयर आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो जिसको आप डिलीट करोगे वो डेटाबेस में जाके इनएक्टिव मार्क, तो डेटाबेस में पड़ा रहेगा, उसका इज एक्टिव जो रिकॉर्ड है वो 0 होगा। फायदा कुछ दिख नहीं रहा इससे। अगर आप इनलाइन क्वेरी करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो बताया टेबल में कैसे जाएगा डेटा, टेबल में डेटा क्वेरी के थ्रू ही जाएगा, या तो क्वेरी आप लैंग्वेज में लिखो, उसको इनलाइन क्वेरी बोलते हैं। इनलाइन क्वेरी से आपको एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रॉब्लम होती है, इंटरव्यू पूछ लिया जाता है व्हाट इज एसक्यूएल इंजेक्शन, तो एक बार क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है। इसलिए अगर आपको, ठीक है, इनलाइन लिखनी है तो यू कैन राइट, लेकिन आपकी वो जो वेबसाइट है दैट इज प्रोन कि उसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हो सकता है, इसलिए किसी भी कंपनी में आप कभी भी इनलाइन क्वेरी नहीं लिखते। अगर आपको लग रहा है फायदा है तो यू कैन राइट, लेकिन वी हैव ए प्रॉब्लम नेम्ड एसक्यूएल इंजेक्शन व्हिच यू कैन रीड, परफॉर्मेंस लो होती है। जब भी आप यहाँ पे क्वेरी लिखोगे, हाँ दिखती नहीं है ना, छोटा प्रोजेक्ट है अभी, दो लाइन का है। अभी आपका क्या है, जब भी आप यहाँ पे क्वेरी लिखोगे, पहले वो डेटाबेस के पास जाके क्वेरी जाके कंपाइल होगी, फिर एग्जीक्यूट होगी। अभी अगर आपने स्टोर पोजीशन लिख रखा है तो ये क्या है, जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो तब कंपाइल हो चुकी है, अब ये केवल एग्जीक्यूट होती है, इसलिए इनको प्री कंपाइल्ड क्वेरीज भी बोलते हैं। ओके हाँ, एक बार जब बनाते हो तो ये कंपाइल हो जाती है, उसके बाद जब यहाँ से आप कॉल करते हो इसको तो ये केवल एग्जीक्यूट होती है। अगर आपने क्वेरी यहाँ पे लिखी तो हर बार पहले वो कंपाइल होगी फिर एग्जीक्यूट होगी। छोटे प्रोजेक्ट में आपको परफॉर्मेंस का पता नहीं लगेगा, लेकिन जैसे साइज बढ़ता है तो आपको ये सारी चीजें मैटर करने लगती है। ओके तो एसक्यूएल इंजेक्शन आप लोग को पढ़ना और बताना है कि क्या होता है। इट्स ए क्वेश्चन फॉर यू, ये कल सबसे पहले हम यही देखेंगे। अरविंद केजरीवाल हट जाए हम, अब आइए समझ। हाँ जी, नाउ वी विल सी द एडिट वाला पार्ट। एडिट वाले पार्ट में हम 2-3 चीजें देखेंगे। ओके सबसे पहले तो जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करूंगा तो मैं एक दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर दूंगा, जिसके अंदर मैं सारे टेक्स्ट बॉक्स दे लूंगा, जिसके अंदर वो सारी वैल्यू हमारी एडिट फॉर्म में आनी चाहिए। लेकिन ये काम करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ओके पूरा आधा पौन घंटा निकल जाएगा हम लोग का। राइट क्लिक, लेट मी क्रिएट ए फॉर्म हियर, ऐड
बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन संदीप सर आपके, लेकिन पहले एसक्यूएल इंजेक्शन करोगे तब आपको फायदा पता लगेगा, मतलब पढ़ोगे जब। तो यहाँ पे लेट्स सी मैंने एक वेब फॉर्म ऐड कर दिया, ध्यान से देखना, STUDENT स्टूडेंट एडिट लेट्स .ASPX। अगर आप नहीं भी लिखोगे तो ASPX अपने आप हो जाएगा। ओके, एक्सटेंशन इज .ASPX, यू नीड टू रिमेंबर। जब भी कोई पेज ऐड करते हो, दोबारा से बता रहा हूँ, हर पेज, ठीक है, एक कोड बिहाइंड पेज के साथ आता है, जिसको उसका भाई भी बोला जाता है। ओके, ऐसा हम बोलते हैं, इंटरव्यू में नहीं बोलना आपको। ओके, स्टूडेंट एडिट .ASPX, ठीक है। अब यहां पे आप जैसे ही आप एडिट करोगे, ठीक है, आपको यहां से इस वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर, जिसमें वो सारे एडिट फॉर्म पे दिखाई देंगे। तो एक पेज से, ये कौन सा पेज है, डिस्प्ले स्टूडेंट, ये कौन सा पेज है, स्टूडेंट एडिट। तो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर रिडायरेक्ट करने के लिए, ओके, आप कौन सा मेथड यूज करते हो, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। आ जाओ भाई, आ जाओ, हाँ, रिडायरेक्ट। और यहां पे हम जाएं तो कैसे, स्टूडेंट STUDENT एडिट डॉट ASPX एडिट। ओके, आप देखो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा, ये कहां जाएगा, इस पेज से दूसरे पेज के पास चला जाएगा। अभी दूसरे पेज के अंदर कुछ भी नहीं लिख रखा, ब्लैंक है, ठीक है, तो ब्लैंक पेज आ जाएगा आपका। लेकिन देखते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब घूमा ना, अरे कल वीडियो में इसलिए अपलोड नहीं कर पाया, शाम तक इसमें नेट ही कनेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया मेरी वाईफाई, मतलब इस वाले लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, फिर मोबाइल से भी किया तो भी नहीं हुआ, फिर रीसेट किया इसको, तब जाके हुआ। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड बचा हुआ है हमारे पास, अली का, वो भी एडिट पे क्लिक करते हैं तो देखो किस पेज पे चला गया, स्टूडेंट। ओके, तो आप कहां से चले गए, एडिट पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे चले गए, यहाँ पे हमें एक फॉर्म बनाना है। ओके, लेकिन फॉर्म बनाने से पहले हमें एक काम करना है। क्या काम करना है कि जब मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, दूसरे पेज पे जा तो रहा हूँ, लेकिन दूसरे पेज पे मुझे उसकी आईडी भी तो लेके जानी है, तभी तो दूसरे पेज को पता लगेगा कौन सा रिकॉर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो कई सारे एडिट बटन हो सकते हैं, तो हमें आईडी भी पास करनी है। तो आईडी पास करने के लिए हियर वी विल यूज द क्वेरी स्ट्रिंग, और क्वेरी स्ट्रिंग के अलावा और भी तरीके हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्वेरी स्ट्रिंग देखेंगे। और क्वेरी स्ट्रिंग से भी पहले एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। और एक मेथड आप और यूज करते हो, मैं लिख देता हूं, सर्वर डॉट ट्रांसफर। इन दोनों में डिफरेंस बहुत बार आपसे पूछा जाएगा अगर ASP.NET का इंटरव्यू होता है तो। और ये डिफरेंस आप मुझे बताओगे, डिफरेंस बिटवीन रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और सर्वर डॉट। यूज आप रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करते हो, लेकिन ये भी एक मेथड है, होता तो एक और है लेकिन उसे कोई जानता नहीं है, लेकिन यही दो मेथड है जो यूज होते हैं। तो एक सर्वर डॉट ट्रांसफर, एक रेस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, डिफरेंस, ठीक है। मैं पूछूंगा नहीं आपसे, आप पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा तो आप उल्टा मेरे से पूछ लोगे। तो अब हम इस पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं और ये आईडी पास करते हैं, इसको एज ए क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है, आपने कभी फेसबुक पे लॉगिन किया हो, जीमेल पे लॉगिन किया हो, तो ब्राउजर में बहुत सारे यहाँ पे कैरेक्टर से आ जाते हैं, कभी देखा है, मतलब बोल देना, उसको क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क सा रहता है। तो एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर आपको कुछ भी डेटा ट्रांसफर करना है, डेटा कहने का मतलब हमारे केस में आई नीड टू पास दिस आईडी, तो यू कैन बाइंड दैट डेटा इन द URL इटसेल्फ। आप URL के ऊपर वो बांध सकते हो और दूसरे पेज पे जाके URL से निकाल सकते हो। ठीक है, हम URL में बांध सकते हैं, कैसे बांधते हैं,
क्वेरी स्ट्रिंग को जो यूआरएल होता है, पेज का नाम है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क, एक की का नाम कुछ भी, लेट्स से मैंने एसआईडी दे दिया, इज इक्वल टू, इस एसआईडी के अंदर मुझे क्या वैल्यू रखनी है, प्लस करके इसकी वैल्यू को अपेंड कर देना है। अगर आपने गलती से आईडी को अलग रख दिया तो स्ट्रिंग में चला जाएगा एसआईडी इक्वल टू आईडी बस। तो आईडी की वैल्यू बाइंड करनी तो प्लस करके अलग से इस वेरिएबल को बाइंड करना पड़ेगा। अब जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे तो इस आईडी की वैल्यू बाइंड होके जाएगी। यू कैन चेक, लेट मी ब्रेक दिस एंड लेट मी रन दिस अगेन। आप दूसरे पेज पे सबसे पहले इस आईडी को निकालना है, ओके, और फिर हमें काम करना है। तो स्टेप बाय स्टेप करना, पहले एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर कैसे ट्रांसफर करते हैं, फिर जब आप करोगे तो आपको सर्वर डॉट ट्रांसफर भी पढ़ना है, रेस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट भी पढ़ना है, फिर आप क्वेरी स्ट्रिंग करोगे तो आपको क्वेरी स्ट्रिंग भी पढ़ना है कि क्वेरी स्ट्रिंग हम क्यों यूज करते हैं, हम यूआरएल के अंदर वैल्यू बाइंड कर सकते हैं। देखो इस तरीके से जब मैं एडिट क्लिक करूंगा तो अब देखो ये एसआईडी इक्वल टू 2, ओके। अब इस वाले पेज के ऊपर मैं यूआरएल से वैल्यू निकाल दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कौन से वाले यूजर को हम एडिट करना चाह रहे थे, 2 वाले को कि 3 वाले को, जिसको भी हम एडिट करना चाहेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू भी आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, बट मेक श्योर कि क्वेरी स्ट्रिंग से वही डेटा ट्रांसफर करो जो सिक्योर ना हो, क्योंकि देखो सबको दिखता है, ठीक है। अब मैं पड़ोस में बैठा हूं, मुझे आपकी आईडी पता लग गई डेटाबेस में, ओके, तो आईडी पता लग गई तो ओके, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पता लगा आपने पासवर्ड ही करा दिया, तो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन आप कर सकते हो जो इतनी इंपॉर्टेंट ना हो। क्वेरी स्ट्रिंग से अगर आपको ट्रांसफर करना है, अगर कोई सिक्योर इंफॉर्मेशन है तो आगे जाके हम स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स देखेंगे, देन वी विल सी कि और कौन कौन से तरीके होते हैं स्टेट मैनेज करने के, मतलब ट्रांसफर करने के एक पेज से दूसरे पेज पे, ओके। क्वेरी स्ट्रिंग सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन उन डेटा के लिए जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर किसी का नाम लेके जाना, चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, नाम तो मुझे वैसे ही पता है तुम्हारा, नाम यूआरएल में क्या फर्क है, लेकिन किसी की, ठीक है, डेटाबेस से जैसे आप किसी आधार कार्ड नंबर ले गए, ठीक है, किसी का पासवर्ड लेके जा रहे हो, वो गलत है, ठीक है, ऐसी चीजें हमें लेके जानी नहीं चाहिए। तो अब हम दूसरे पेज के ऊपर पहुंच गए। दूसरे पेज के ऊपर मेरा सबसे पहला काम क्या है कि दूसरा पेज कौन सा था, स्टूडेंट एडिट, इसको जो भी जिसपे भी आप क्लिक करोगे उसका नाम ट्रांसफर होता है, हाँ, क्योंकि हम किसका भेजेंगे, यहाँ से अभी तो हम आईडी भेज रहे हैं, अगर आपको नाम भेजना हम नाम भेज सकते हो, तो जो भी आप भेजना चाहते हो भेज सकते हो। अब दूसरे पेज के ऊपर मुझे सबसे पहले यूआरएल से इसकी वैल्यू को निकालना है। यूआरएल में वैल्यू है, मुझे पता है इस पेज के ऊपर जब भी आएगी तो यूआरएल के अंदर वैल्यू आएगी। कैसे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी स्ट्रिंग, और की का नाम आपने क्या रखा था, एसआईडी, बस। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो टू स्ट्रिंग, आपको क्या मिलेगी, यूआरएल के अंदर वैल्यू मिल जाएगी स्ट्रिंग आईडी, जैसे ही पेज लोड होगा आपको वैल्यू मिल जाएगी, यू कैन चेक। अभी एरर आ जाएगी, एक नहीं आई, बहुत अच्छी बात है। कभी भी आपको क्वेरी स्ट्रिंग से वैल्यू निकालनी है, सेशन से वैल्यू निकालनी है, आगे जाके देखेंगे, तो देखो कोड यही होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए कभी भी। जैसे लिखा है तो पहले मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि यूजली आप ऐसे लिखोगे, फिर इसमें प्रॉब्लम आपको बताता हूँ क्या है, और फिर इसको सही से कैसे लिखना है वो बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं एडिट क्लिक करूंगा दूसरा पेज आएगा, दूसरे पेज का पेज लोड कॉल होगा, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पेज का पेज लोड कॉल हुआ, उसके अंदर हम आईडी निकाल रहे हैं, यू विल गेट द आईडी, दिखा दे भाई, दूसरे पेज के ऊपर आपने आईडी पास कर दी। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने डायरेक्ट कभी ये पेज ऐसे कॉल कर दिया, ओके, बिना क्वेरी स्ट्रिंग के, तो यू विल गेट एन एक्सेप्शन। क्यों, वो कह रहा है कि यार क्वेरी स्ट्रिंग एसआईडी बोला, एसआईडी तो है ही नहीं क्वेरी स्ट्रिंग, तो क्या निकालेंगे। तो कभी भी आपको क्वेरी स्ट्रिंग निकालनी है
तो हो सकता है वो पेज डायरेक्ट भी कॉल हो रहा हो कहीं से, तो ऑलवेज चेक कि सबसे पहले इफ कंडीशन लगा के, इफ रिक्वेस्ट डॉट ये इतना अगर नल नहीं है, इतना अगर नल नहीं है, तभी आप इसको फैच करो, वरना ना करो। तो हमेशा आपको ऐसे ही करना चाहिए, कभी भी सेशन से वैल्यू निकालो तो पहले चेक करो, अगर उसमें वैल्यू है तभी वैल्यू को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करोगे, अगर ये नल है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये भी आप कर सकते हो। तो एक तरीका और भी है ये चीज चेक करने का, लेकिन वो नया तरीका है, आप ये भी यूज कर सकते हो। ओके, इसको नल कोलिजन ऑपरेटर बोलते हैं सी शार्प के अंदर। कई बार ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है 4-5 साल से। ओके, इसका मतलब ये होता है आपको ये लगाने की जरूरत नहीं कि अगर ये नल नहीं है इतना, तभी ये वाला मेथड इसके ऊपर कॉल होगा, अगर ये नल है तो ये मेथड कॉल नहीं होगा। तो एक्सेप्शन जो आ रही थी वो इसकी वजह से आ रही थी। ये क्या कर रहा था, इतना नल आपको दे रहा था, नल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था, जो कि नहीं कर पा रहा था। यू वर गेटिंग एक्सेप्शन देयर, बट नाउ इट विल नॉट कॉल, जब तक ये नल है तब तक ये मेथड कॉल नहीं होगा। तो ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों भी लगा सकते हो। दोनों आपने बिल्कुल इसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब एक्सेप्शन नहीं आएगी, यू कैन चेक। अगर आप कभी डायरेक्ट भी कॉल करोगे तो ये नहीं कर, डायरेक्ट कॉल करोगे तो ये नल मिलेगा, इसमें एम्प्टी आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यू नीड टू चेक। ओके, तो आईडी मेरे पास आ जाएगी, आईडी को वेरिएबल को मैं ऊपर डिक्लेयर करता हूँ क्लास लेवल पे, क्योंकि मुझे हर एक मेथड के अंदर एक्सेस करना है, या फिर यहाँ कर लेता हूँ फंक्शन लेवल पे। एम्प्टी डिक्लेयर कर देता हूँ शुरू में। एम्प्टी का डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सीसा देखा था, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ओह माय गॉड, हमने इसलिए पढ़ा था कि हम भूल जाएं। वाह, यस, नहीं पढ़ा, आधे तो कह देंगे हमने पढ़ा ही नहीं। ये बहुत सेफ आंसर, पूरा याद है। विजय सर आप ही बता दो, हमने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस देखा था। क्या स्ट्रिंग स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या होता है? हाँ, तो अगर आप यहाँ पे उस टाइम पे बताया था, अगर आप ऐसे करोगे तो इट विल बी ए न्यू ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट तो ये बनेगा, एक ऑब्जेक्ट ये बनेगा, और दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे इसी लाइन में। अगर आप स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी करोगे तो एक दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, केवल एक ही ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनेगा, उसी के अंदर जाके एम्प्टी असाइन हो जाएगा। ओके, तो स्ट्रिंग अगर आप एम्प्टी से असाइन करते हो तो हमेशा गलत है, ऑलवेज यूज दिस। कई बार इंटरव्यू में डिफरेंस पूछ लेते हैं। अगर कहीं भी आप स्ट्रिंग लिखोगे, या आपने स्ट्रिंग लिखकर तो एक ऑब्जेक्ट बनाओ। ओके, तो जितना अवॉइड किया जा सकता है उतना अवॉइड करो, क्योंकि हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। बट एनीवे, हमने आईडी ऊपर ले लिया, इतने में हमने देखो कई सारी चीजें सीखी। अब इस आईडी के बेस पे डेटाबेस से डेटा लेके आना है, तभी तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखाएंगे कि नेम क्या था, ईमेल क्या था, फोन नंबर क्या था, बहुत सारा रिकॉर्ड हो सकता है ना। तो डेटाबेस से लेके आने के लिए, ठीक है, एक मेथड बना लिया हमने, गेट डेटा। इसका इंटीजर आईडी के बेस पे, स्ट्रिंग आ रही है ऊपर से, स्ट्रिंग ले लिया, तो स्ट्रिंग आईडी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे नीचे। तो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो दोनों नेम स्पेस, करेक्ट। ओ माय गॉड, अच्छा यूजिंग, कभी एंगुलर याद आ जाता है, सिस्टम डॉट डेटा। ओके, वही आपके फंक्शन ऐसे बनाते हैं। आज लोग सोच रहे हो ये कैसे बना दिया फंक्शन, नहीं एंगुलर में ऐसे बनाते हैं ना, हमें एंगुलर याद आ जाता है विशेष में। कभी रिएक्ट वाला बना देते हैं, फिर जब एरर आती है तब पता लगता है। ओके, तो यही मेथड हमने ऊपर से कॉल कर लिया। ओके,
ये वाला, इसको आईडी मिल जाएगी, जो भी आईडी यूआरएल में आ रही है। यहाँ से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी में हम डेटाबेस से कुछ डेटा लेके आ रहे हैं, तो कौन सा करेंगे, डेटा एडेप्टर वाला यूज करेंगे। ओके, इतना तो आसान है। और मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको लिखना, जितनी बार लिखोगे आपको याद होगा। ओके, हाँ, बाद में करेंगे, बाद नहीं, अभी होगी, इसको एक क्लास के अंदर लिख देंगे। ओके, अभी करोगे तो फंस जाओगे। बस देखो, यही पूरा कोड मैंने डिट्टो कॉपी पेस्ट कर दिया। सारी लाइन का मतलब आपको पता है, बस एसपी अलग लिख देंगे, एसपी सेलेक्ट यूजर बाय आईडी, ये एक नया एसपी बना देते हैं। और इसको एक पैरामीटर भी भेजना पड़ेगा, com.parameters.add, ओके, क्योंकि आईडी के बेस पे डेटा लेके आ रहे हैं, तो स्टोर्ड पोजीशन में एक आईडी नाम का पैरामीटर बना देंगे, SQL DB type डॉट इंटीजर, और उसके अंदर क्या वैल्यू भेज देंगे, जो ऊपर से आईडी नाम की वैल्यू है। बट दिस वेरिएबल इज इन स्ट्रिंग, तो वी नीड टू कन्वर्ट दिस वेरिएबल इनटू द इंटीजर। कौन सा मेथड यूज करते हैं, हाँ कन्वर्ट टू, तभी बताओगे, मैं लिख लूंगा पूरा है। इंटीजर डॉट कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, वेरी गुड। तो स्ट्रिंग में तो पहले ही है ना, 30 साबुन है हम लोगों का, है इन 32। अरे वही तो है, मोटिवेशन लेवल लो है, कॉन्फिडेंस लो कर दिया। ये आपका आईडी। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट वन एसपी, क्विकली बना लेते हैं। किस डेटाबेस के ऊपर बनाना है, राइट क्लिक न्यू क्वेरी, क्रिएट। हाँ, सिंटैक्स क्या होता है बताना। हाँ, क्रिएट लिख दी, CREAT लिख दिया, क्रिएट ब्रोक, हाँ आगे, एसपी नेम, हाँ ऐड आईडी, @ID, वेरी गुड। अब आगे क्वेरी क्या लिख देंगे, इंसर्ट लिख देंगे। ओह माय गॉड, अपडेट लिखेंगे, वेरी गुड। सर सेलेक्ट लिखेंगे पहले, सेलेक्ट। एक ने सेलेक्ट बता दिया, एक ने इंसर्ट बता दिया, एक ने अपडेट, पूरा क्रेड कर दिया तुम लोगों ने, देख रहे हो। सर अभी तो निकाल रहे हैं पहले उसका डेटा, मतलब सारे एक ने इंसर्ट करेंगे, एक ने सेलेक्ट करेंगे, एक अपडेट करेंगे, डिलीट रहेगा। डिलीट वाला कोई है सर? अभी तो हम डेटा निकाल रहे हैं ना, तो सेलेक्ट ही लगेगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, डिलीट वाला कोई है, डिलीट वाला पहले, डिलीट वाला तो पूछ ले, कंप्लीट ही करें, पूरा क्रेड नहीं। स्टार फ्रॉम TBL यूजर वेयर, पहले इसका रिकॉर्ड लेके ड्रॉप डाउन के अंदर, ड्रॉप डाउन कह रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर दिखाना है कि नहीं दिखाना। तो इस आईडी के बेस पे, अरे छोटा क्यों, आईडी के बेस पे हम डेटा लेके जाएंगे, सारा डेटा पहुंच जाएगा पूरा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL आईडी इक्वल टू उसका नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस सब पता लग जाएगा। ओके, ये एग्जीक्यूट, ये सारा डेटा हमें कहाँ मिल जाएगा, इस DT के अंदर मिल जाएगा। अब इस DT से हमें पेज के ऊपर दिखाना है, तो पेज तैयार कर लेते हैं। ठीक है, पेज तैयार करने के लिए वी विल यूज द बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप यूज करने के लिए हमें 3 फाइलों की जरूरत होती है। ये देखो, ये फाइल भी हम बार बार कर रहे हैं, ये इसकी भी जरूरत खत्म कर देंगे जैसे ये खत्म होगा। ओके, फिर एक ही जगह लिखेंगे। तो अभी के लिए लेकिन jQuery की फाइल एंड कंटेंट, सॉरी, इसके अंदर आपकी बूटस्ट्रैप की JS एंड उसके अंदर कंटेंट के अंदर जाके बूटस्ट्रैप की CSS। नाउ यू कैन यूज द बूटस्ट्रैप। ठीक है, क्लास कौन सी लगाते हैं, कंटेनर। कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है, कहा था, पता कर लेना। जी, आपका काम तो बोलने का है, हम थोड़ी मानेंगे। नहीं, कैसे सीखेंगे फिर हम, अगर मैं कंटेनर क्लासेस सीखते रहे जिंदगी में। इन्होंने तो कतई बात ही खत्म कर दी, बोले ये भी होता है, ये तो आपने बताया ही नहीं। इस पे यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते? मैंने कहा था कंटेनर फ्लूइड होती है, मैं कंटेनर यूज करूंगा। डिफरेंस देख लेना, बूटस्ट्रैप में 2 क्लासेस होती है, एक कंटेनर फ्लूइड। ओके, तो आपको डिफरेंस देखना है दोनों में क्या यूज होता है।
मैं तो अभी भी नहीं बताऊंगा कंटेनर फ्लूइड, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। ओके, कंटेनर जो फ्लूइड होती है वो आपके कोने से है ना बिल्कुल चिपक के आता है। वो याद आ गया, जल्दी याद आ गया। अभी तक तो पूरा ब्लेम कर रहे थे मुझे, अभी तक तो कसम खा ली थी तुम लोगों ने कि नहीं जी ये तो बताया ही नहीं था आपने। देख रहे हो मुझे सर, मुझे सब याद रहता है। ओके, तो और कंटेनर तो थोड़ा सा स्पेस लेके आता है, तो कंट्रोल एस। ओके, इसलिए हम इग्नोर करते हैं बहुत सारी चीजें, पता है। ओके, ये इसके बाद हमें डेव क्लास, ठीक है, कॉल एमडी। हाँ रोई करेंगे, यही देख रहा था, आप मुझे बता रहे हो कि नहीं बता रहे। ओके, डेव क्लास कॉल एमडी। वैसे डायरेक्ट भी ले सकते हो, अगर आप पूरे शब्द देखोगे ना डायरेक्ट एक क्लास ले सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट रो मान लेता है। एक गाली डिव आपको लेना पड़ेगा लिखना, ये नहीं भी लगाओगे ना तो बाय डिफॉल्ट रो मान लेता है अगर उसने कंटेनर लगा रखी है तो। लेकिन मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब जैसे भी आपको करना है आप कर सकते हो। अब इतना तो आपको पता बहुत है, इतना डिव क्लास फॉर्म ग्रुप, ये तो रट लो इतनी क्लास, तो जो भी आपको डिजाइन मिलेगा उतना लिखा ही मिलेगा आपको। लेबल नेम नाम का, अब जो जो आपको एडिट कराने हैं यूजर से वो सारे फील्ड ले लो। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, पूरी सारी चीज एडिट थोड़ी कराते हो यूजर से आप, आपको अपनी ईमेल एडिट नहीं करानी होती, ईमेल से लॉगिन कर लो यूनिक है वो थोड़ी एडिट करने चाहिए। ओके, फोन नंबर एडिट नहीं करें, वो जो चला गया लेट्स से। ओके, तो आपको लेट्स से कि अभी मेरे पास जो है मुझे केवल एड्रेस अपडेट कराना है, नेम अपडेट कराना है, एंड और क्या अपडेट कराऊं, फोन नंबर लेट्स से मुझे अपडेट कराना है, 3 चीज अपडेट कराना, 3 फील्ड लूंगा केवल, एएसपी, टेक्स्ट बॉक्स, आईडी। चलो एक चीज और बताता हूँ, 4 फील्ड ले लेता हूँ। रन एट इजिकल टू सर्वर। ओके, एंड इसके ऊपर क्लास कौन सी लगाते हैं हम, बूटस्ट्रैप की फॉर्म कंट्रोल। ओके, तो इसी तरीके से अब हम कॉपी पेस्ट कर देंगे इसको, ईमेल ले लेंगे यहाँ पे। ओके, txt ईमेल, ठीक है, txt ईमेल। इसी तरीके से पूरा रो उठाएंगे, रो कहां तक है ये देख लिया करो, डिव कहां से स्टार्ट है कहां से नहीं है। ये डिव यहाँ पे, ये डिव यहाँ पे है, कंट्रोल सी, ये डिव यहाँ पे बंद है, तो एक डिव यहाँ पे ले लो। कभी एक डिव के अंदर दूसरा डिव कह दो और फिर फोटो खींच दो कि गुरुजी देखो कैसा आ रहा है, तो डिव अगर सही होंगे तभी सही आएगा डिजाइन। फोन नंबर, ओके, txt फोन नंबर, ओके, एड्रेस txt। हाँ लेकिन आइडियली हमें ये रखनी चाहिए ना, वो अपने आप ही यूनिक ही रखता है जब आप कॉपी करते हो, लेकिन उससे जब आप सीसार पेज पे एक्सेस करोगे तो वापस थोड़ी देखने आओगे उस आईडी को, अगर ऐसे दोगे तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। हाँ वो चेंज यूनिक रख देता है, जो उस पेज पे किसी दूसरे कंट्रोल की नहीं है, लेकिन हमें इस तरीके से रखनी चाहिए। क्या? हाँ देखो अभी रख दिया इसने, तो ऑटोमेटिकली जब आप पेस्ट करते हो ना इस एचटीएमएल में देखता है किसी कंट्रोल की आईडी अगर ये है तो इसको यूनिक रखो अपने आप, तो हमें जरूरत नहीं है। हाँ अपने आप करता है, हमें थोड़ी करना है, ये ASP.NET की फीचर है, वो अपने आप करेगा ये चीज। इसके बाद लेट्स से कि मुझे बटन लेना है, ASP बटन। ओके, ID इज इक्वल टू BTN अपडेट। ओके, रन एट इज इक्वल टू सर्वर। ओके, टेक्स्ट इज इक्वल टू अपडेट। ओके, क्लास इज इक्वल टू BTN अपडेट, लेट्स से BTN एंड BTN अपडेट। आउटलाइन वाली भी लगा के देख लिया करो, याद हो जाएगी वो क्लास की। जितनी यूनिक क्लासेस लगाओगे उतनी जल्दी याद होगा। लेट्स रन दिस। अब हमने एक फॉर्म बना दिया, देख तो ले कैसा लग रहा है। 1 मिनट बची है हमारे इसमें, इतने आप लोग रीजॉइन कर लो, इतने ही रन है।